अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदल अफ़लाक वल्लर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदना व सय्यिद वुल्द आदम यौमल क़ियामत मुहम्मदिन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बरादरान इस्लाम, आज की अजीम शान महफिल ज़िक्र व फ़िक्र बउन्वान बज़्म हबीब खुदा, काफ़ी देर से आप इसमें तशरीफ़ फरमा हैं और यकीनन अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे हैं। बरादरान इस्लाम, हम आले सुन्नत व जमात हैं और आले सुन्नत व जमात उन लोगों को कहते हैं कि जो हुजूर की हर पाक निस्बत का अदब, एहतराम और उससे मोहब्बत करने वाले होते हैं। हमारे उर्फ में महफिल मीलाद हुजूर के जिक्र की महफिल को कहते हैं, जिसमें हुजूर का किसी भी तरह से जिक्र हो, चाहे जिक्र हुजूर की विलादत का हो या जिक्र सरकार की बैसत का हो या जिक्र सरकार की खत्म नबुव्वत का हो, जिक्र हुजूर की बेमिसल सूरत का हो या जिक्र हुजूर की सीरत का हो, जिक्र नबी के ऐनैन का हो, यदैन का हो, शफतैन का हो, रिजलैन का हो, नबी के पसीने का हो, मुस्तफ़ा के सीने का हो, नबी के दहन का, बतन का, बदन का, ज़कन का, तकल्लुम का, तबस्सुम का, नबी के हुस्नो जमाल का, नबी के कीलो काल का, मेरे नबी के सिद्दीको बिलाल का, मेरे मुस्तफ़ा की मुक़द्दस आल का, मेरे नबी के खुशबू बखेरते पसीने का, या कुरान वाले सीने का, या नूर वाले मदीने का। जिस तरह से भी जिक्रे सय्यदे लौलाक हो, जिस महफिल में हो, वो महफिल जहां भी हो, कभी भी हो, हैत कज़ाइया कोई भी हो, मुंह किबले की तरफ हो या मशरिक की तरफ हो, बंदे 100 हों या 1000 हों, चाहे स्पीकर हो या ना हो, लंगर पके या ना पके, बस जिक्र आमना के लाल का जिस महफिल में सुना और सुनाया जाता है,
हम आले सुन्नत उसे अपने उर्फ में महफिल मीलाद कहते हैं। और ये जुमला आगाज़ कलाम में कह के हम आगे बढ़ते हैं। हम हुजूर की विलादत वाले दिन को ईद समझते हैं। क्या 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 बोलिए? ईद समझते। इसलिए हुजूर की विलादत के तसव्वुर में जो खुशियों का इजहार किया जाता है उसे जश्न ईद मिलाद कहते हैं। हाय हाय हक। उसे क्या कहते हैं? जश्न ईद मिलाद कहते हैं। और यहाँ एक बात और ज़हन में रखें, ये इस साल जैसे ही रबीउल अव्वल का आगाज हुआ, शुरू में ही एक चीज शुरू हो गई जनाब कि ये तीसरी ईद इस्लाम में कहां से आ गई, ये ईद कैसे आ गई, इसकी नमाज फिर क्यों नहीं पढ़ते हो, फिर जुम्मे का तवज्जो है ना, अगर ये ईद है तो इस दिन रोजा क्यों रखते हो। तो इस हवाले से मैं एक पैगाम दे के बात को आगे बढ़ाता हूं। जिन लोगों ने ये कहा है कि हम सुन्नी लोग ईद मिलादुन नबी को इस्लाम की तीसरी ईद समझते हैं, उन्होंने गलत कहा है। हम में से किसी ने कहीं हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में ईद मिलादुन नबी को तीसरी ईद नहीं लिखा है। हमारा ये नजरिया है कि ईद मिलाद पहली ईद है। ये सारी ईदों से बड़ी ईद है, ये सारी ईदों की सरदार ईद है, ये ईदुल आयाद है, ये अकबरुल आयाद है, सारी ईदों से बड़ी ईद, बल्कि ये ईदों की भी ईद है। इसलिए महफिल जिक्र मुस्तफ़ा, हम अहले सुन्नत का ये भी मिजाज है कि हमारी महफिलों में कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूदो सलाम पढ़ा जाता है। और इस अकीदे और नजरिए से हम ये महफिलें भी करते हैं, मिलाद की महफिल, जिक्र आले पैगंबर की महफिल या कुरान की महफिल, इस नजरिए से करते हैं कि जिनके नाम की महफिल होती है वो जानते हैं कि हमारे नाम की महफिल कहां हो रही है। मैं एक हदीस पढ़ के दलील दे के मैं आगे बढ़ूंगा। एक हदीस मुबारक है कि नबी पाक साहिबुल औलाक ने फरमाया, अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल किया करो, इसलिए कि जो शख्स 3 बार कहता है या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, तो जन्नत भी अल्लाह से अर्ज करती है या अल्लाह इसे जन्नत दे दे। मेरे ख्याल में आपकी तवज्जो नहीं रही, या फिर जानबूझकर आप 10 बजे के यहाँ भूखे प्यासे बैठा रखे हैं आपको बज़म वालों ने, और आप ये तासुर देना चाहते हैं कि भाई थोड़ी हुण एंड होई पई है, या अगर ये नहीं है और खिताब आप एंजॉय करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और जिसे कहते हैं ना कि आप इसके लिए तैयार बैठे हैं, तो मुझे इशारा दे दें। मगर ना बात यह कि हमें तो रोज ही हम दिन में 2-2, 4-4, 2-2, 3-3 जलसे हमारे हो रहे होते हैं, हमें तो तकरीरों का इतना खास कोई नहीं, हम तो मजमे के ज़ौक़ के मुताबिक खिताब करते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, तो जरा अपनी मौजूदगी का एहसास दीजिए। तू भाई बहुत थकिया बैठा है, मेरे सामने बैठ गए तो बहुत थकिया, तुम बुजुर्ग थोड़े अशाश नजर आ रहे हो, तुम अगे आ जाओ, इन्हों जरा उंज कर दो ना माशाअल्लाह, क्योंकि वो बिल्कुल थका हुआ है, जवान जातक है, तो बेचारा बहुत थकिया नजर आ रहा है। आगे आ जाए, आप आगे आ जाए, शाबाश। ये थोड़ा सा तू उसे टेक ला ले, उस दिन नाल हो जाए, शाबाश बेटा, आप आगे आ जाए। तो ध्यान मेरी तरफ रखेंगे तो इंशाल्लाह मैं कुछ गुजारिशात करूंगा। नबी पाक फरमाते हैं कि जन्नत अल्लाह से कहती है, जब 3 बार कहो कि या अल्लाह मुझे जन्नत दे, तो जन्नत अल्लाह से कहती है या अल्लाह इसे जन्नत दे दे। हाय हाय हाय, वाह वाह, या अल्लाह इसे जन्नत दे दे, इसे जन्नत दे दे। भाई जन्नत अल्लाह से मांगो तो जन्नत है कहां? आसमानों के ऊपर। तो मैंने यहां ऐसे बैठ के हाथ यूं करके अपने कमरे, पिछले कमरे में कहा या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे दे। नबी पाक फरमाते हैं जन्नत आसमानों से कहती या अल्लाह से जन्नत दे दे, जन्नत हाय दे दे। हाय हा। भाई इसका की मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि मैंने अपने घर के बंद दरवाजे करके दुआ मांगी, अल्लाह से जन्नत का तलब किया, जन्नत को जन्नतों में पता लग गया आसमानों के ऊपर कि मुझे कौन याद कर रहा है। हाय हाय, वाह 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 वाह। भाई मैं कहता हूं या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, तो इसका मतलब है जन्नत को पता लग गया कि मेरा नाम, अपनी अगर तुम्हारी चकवाली जुबान च होता है, मेरा नाम कहने चाया है, मेरा नाम किसने लिया है, मुझे रब से किसने मांगा है। तो भाई बात समझने जोगी ये पापा भाईजान, बात समझने के लायक है। अगर जन्नत का नाम मैं जमीनों पे लूं,
जन्नत को आसमानों पे पता लग जाता है कि मुझे कौन अल्लाह से मांग रहा है, और जन्नत नू पता लग जाता है मेरा नाम किन्ने चुके, तो जन्नत दे मालका नू पता नहीं लगेगा कि मेरे नाम दी महफिल किन्ने कीती है। हाय हाय वाह 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 वाह। इसलिए हम आले सुन्नत व जमात का ये नजरिया है कि अल्लाह के नबी को भी पता होता है, अल्लाह के नबी को भी पता होता है, और अली पाक को भी पता होता है, सिद्दीक पाक को भी पता होता है, हत्ता के गौसे पाक को भी पता होता है कि किसने, तवज्जो है, किसने हमें याद किया है, हम पे दुरूद भेजा है, हम पे सलाम भेजा है। अल्लाह के महबूब के ये जिक्र की महफिल है, मुमकिन ही नहीं कि उनको खबर ना हो कि मेरे नाम की महफिल कौन कहां सजा के बैठा है। इसलिए बज़्म हबीब खुदा में शामिल और शरीक जुमला गुलामा ने नबी अपनी हाजिरी का सबूत दें और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ओ हबीबे खुदा सरवरे अंबिया जिस दा मुद्दता तो सी इंतजार आ गया। ओ हबीबे खुदा सरवरे अंबिया जिस दा सदियां तो सी इंतजार आ गया। सुके होए चमन विच बहार आ गई, सुके होए चमन विच बहार आ गई। रोंदे होए दिलां नू करार आ गया। सुके होए चमन विच बहार आ गई। रोंदे होए दिलां नू करार आ गया। जिस दी खातिर बिछाया गया फर्श नू, जिस दी खातिर सजाया गया अर्श नू, जिस दी खातिर सजा बन के लोला कदा ताजदार आ गया। सुके होए चमन विच बहार आ गई। सुके होए चमन विच बहार आ गई। रोंदे होए दिलां नू करार आ गया। बाद अज़म दो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने महराब व मिंबर जुमला उलमाए जी कदरो जी मरतबत जुमला मशाइख तरीक़त सादात वाला मरतबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद नसीर अहमद शाह साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी, हज़रत फ़ख्रुस्सादात जनाब किबला सैयद ग़ुलाम अली शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया लायक तकरीम व ताज़ीम हज़रत मोहतरम किबला सैयद अताउल्ला शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया, हज़रत मोहतरम मौलाना कारी सखावत साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना आसिफ मेरवी साहिब, जुमला अराकीन इंतज़ामिया कमेटी मस्जिद
अज़ा जामा मस्जिद लंगा जनाब मोहतरम चौधरी जहांगीर साहब और पूरी टीम महफिल बज़्म हबीब खुदा जनाब मोहतरम जुनैद जोगन साहब और दीगर जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी की ज़ात को सरापा जिक्र बना कर भेजा। जरा ध्यान रखेंगे तो मैं बगैर किसी लंबी तमहीद के मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। सरापा जिक्र बना कर भेजा। कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आये मुक़द्दसा का हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। मालिक अर्ज़ो समा फरमाता है, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर ये लोग ईमान लाए उस तरह कि जिस तरह ए नबी के सहाबियों तुम ईमान लाए, हाय 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 हाय, वाह वाह। फ़क़द इह्तदौ, तो फिर ये हिदायत याफ्ता कहलाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा आपकी तवज्जो। मैं आगाज़ कलाम में मैंने जुमला बोला कि हमारे नबी को अल्लाह ने सरापा जिक्र बनाकर भेजा। कुरान मजीद सूरत तलाक आयत नंबर 11 में मालिक अर्ज़ो समा का ऐलान है, कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। वाह वाह। मुझे थोड़ा सा चंद मिनट दे दें ताकि मैं मौजू को आगे लेके बढ़ूं, फिर इंशाअल्लाह तरन्नुम में मोहब्बत में आगे हमारी गुफ्तगू होगी। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। पहले फरमाया फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाबिल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो साहिबाने अकल हो, अल्लाह से डरो, और वो लोगो जो ईमान वाले हो। हाय 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 हाय। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, अल्लाह से डरो ए अकल वालो, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हो, ईमान लाए हो। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, तहकीक अल्लाह ने भेजा तुम्हारी तरफ, उतारा तुम्हारी तरफ एक जिक्र को, ऐसा जिक्र के जो रसूल है। हाय 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 हाय, वाह वाह। एक जिक्र को भेजा, ऐसा जिक्र के जो रसूल है। बरादरान इस्लाम, इस जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक रसूल की बात की कि जिस रसूल को अल्लाह ताला ने जिक्र बनाने की बात की है। आहा, वाह वाह। अब यार गौर करने आपने ये लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है, कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। हाय हाय। उतारा अल्लाह ने, भेजा अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक ऐसे रसूल को कि जिस रसूल को अल्लाह ने जिक्र बनाकर भेजा। अब यहां ये जिक्र मस्दर उलमा तवज्जो करेंगे तो मस्दर मुबालगे के लिए होता है, और जिस तरह कहा जाता है ज़ैदुन अदलुन, ज़ैद सरापा अदल है। अब यहां फरमाया जिक्र मस्दर है। अब ये मस्दर मुबालगे के लिए तो माना होगा कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपने रसूल को सरापा जिक्र बनाकर भेजा। आहा, वाह 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 वाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपने रसूल को सरापा जिक्र। सरापा जिक्र बनाकर भेजा। आप समझें इस बात को कि ये सरापा जिक्र का क्या मतलब है, सरापा जिक्र का क्या मतलब है। वैसे दुनिया में हर बंदे की हर चीज का जिक्र नहीं होता। हाय हाय हाय। अगर कोई हसीन है तो उसके सिर्फ चेहरे के हुस्न या आंखों के हुस्न की बात होगी। अब उसकी अगर कोई आदमी आलिम है तो उसके इल्म की तारीफ होगी। हाय हाय। अगर किसी के हाथ बड़े मजबूत हैं, ताकतवर हैं, तो उसके हाथों की बात होगी। अगर किसी का अकल बहुत ज्यादा है तो उसकी अकल की बात होगी। ऐसा नहीं है कि जो साहिब अकल हो तो उसके नाखनों के कोई तज़किरे शुरू करे, वो कहे जी यार उसके नाखन बड़े कमाल वाले हैं, उसके बाल बड़े कमाल वाले हैं, और लोग कहेंगे भाई वो सियाना बंदा है, उसके सियाणावी दी बात गल कर, अल्लाह दे बंदे उदे नाखना चुकी कट रहे हैं, उदे पैरा चुकी कट रहे हैं। अलगर्ज दुनिया में जिसका भी जिक्र होता है, जिसकी भी शान बुलंद करनी मकसूद होती है, उसकी 1 2 4 वस्फों का तज़किरा होता है। फरमाया कायनात में एक मेरा महबूब मोहम्मद है जिसके बाल का जिक्र भी होता है, नाखन का जिक्र भी होता है, हाथ का जिक्र भी होता है, हत्ता कि उसकी सांस का जिक्र भी होता है। हाय हाय, वाह 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 वाह। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। यहाँ मैं आगाज़ कलाम माशाअल्लाह रौनक महाफिल आले सुन्नत सफ़ीरे ना तो सफ़ीरे इश्क रसूल जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद नवाज गोंदल साहब वो इस बज़्म की रौनक बने। तो चूंकि बज़्म हबीब खुदा है
और यहाँ नाक का एक तस्वर, ये भी बहुत सारे लोगों की बड़ी अल्लाह ताला ने क्वालिटियां रखी हुई होती हैं। कई लोग वो होते हैं जो कोडी मैच में मशहूर होते हैं, वो जिस जगह जाते हैं तो लोगों के जहन में कोडी का मैच आ जाता है। कई दांत पढ़ाने वाले बड़े मशहूर होंगे ने, ए फलाने चौधरी साहब ने, मलक साहब ने, राजा साहब ने जेड़े दांदा का जलसा करते हैं, वो जिस जगह जाते हैं जहन में वो इकरा, वो दांत, वो बेल, वो दौड़। ये जी वो साहब हैं कि जो सालाना वो वजन उठाने का मुकाबला करवाते हैं, जहन में वही बटन, वो जलसा वो आता है। और कुछ लोग वो होते हैं जिनके नसीब में अल्लाह ने आले मोहम्मद का जिक्र रख दिया होता है। वो जहां जाते हैं वो जिक्र कोई भी करें, लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार आज नबी की आल का जिक्र तो होगा ही होगा। और कोई लोग वो होते हैं कि जो नबी की नात का फैज ऐसा नूर दुनिया में बखेरते हैं कि वो जहां जाते हैं ज़हन में रसूलुल्लाह की नात का तस्वर आता है। हाजी नवाज गोंदल साहब उन्हीं लोगों में से एक हैं कि जिन्होंने बड़ा मुल्क के अंदर नात के फरोग में बड़ा काम किया। तो मैंने आपको देखकर जी मैं मौजू को थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ। इंशाअल्लाह हम आज यही बताएंगे कि ये जो जिक्र रसूल की तरवीज है, और ये जो बाज लोग कहते हैं ना जी कि नबी की मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप नमाज पढ़ें, मिसवाक करें, दाढ़ी रखें, बस आप किधर लग गए ये जो शेर पढ़ने, नात पढ़ने, ये सिर्फ यही इश्क रसूल है। मैं आज आपके सामने ऐसे दर्जनों नबी के असहाब का जिक्र आपको करके बताऊंगा कि जिन्होंने अपनी हयात तय्यबा मुकद्दसा के अंदर मेरे नबी के कहीं नायन के तज़किरे किए हैं, कहीं शफतैन के तज़किरे किए हैं, कहीं मेरे मुस्तफ़ा के इल्म की बात की है, कहीं मेरे नबी के हुस्नो जमाल की बात की है। इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं हमने अपने नबी को क्या किया, सरापाए जिक्र बना। बस इस जुमले पे थोड़ा बात करते हैं, क्या किया? सरापाए जिक्र बना। आप में से यहाँ बड़े बड़े साहिबाने कमाल लोग बैठे हैं, तो क्या बुजुर्गवारा पसंद करेंगे कि आपकी विलादत की घड़ियों को बयान किया जाए? यहाँ नहीं। माशाल्लाह ये कारी साहब, मौलाना साहब मुझे अस्माए आलिया नहीं आते हैं, कारी सखावत साहब सामने बैठे हैं, हम इन्हीं से फैसला करवा लेते हैं। आपके इसमें गिरामी मुनीर अहमद चिश्ती साहब तशरीफ फरमाएं। मुनीर अहमद चिश्ती साहब, क्या आप इस चीज को पसंद करेंगे कि हम यहाँ आपकी विलादत की घड़ियों को यहाँ बयान करें? ना माफ करना जनाब, यार कोई गल ना समझो तुसी। सवाल यह है कि मेरी और आपकी और इनकी या पीरों की या मौलवियों की या बाकियों की विलादत की घड़ियों को कोई क्या बयान करेगा? वो दाई से पूछेगा जदों जम्मे सी तो किए सी, उन्हें कहने भाई उसने यही कहना है जैसे हर बच्चा आता है तो उसे सफाई करनी पड़ती है, उसे नाड़ काटनी पड़ती है, उसे गर्म पानी मंगवाना पड़ता है, उसे कई किस्म के कपड़े लेकर या बड़े बड़े टिश्यू और जनाब कॉटन के पूरे पूरे पैकेट लेकर उस बच्चे को साफ करना पड़ता है। हर एक का साथ यही तो है। फिर उसे गुस्ल देना पड़ता है, फिर उसी को खुशबुओं में जनाब नहलाना पड़ता है, वगरना तो खट्टी खट्टी बू तो बुरी बुरी बू। ये क्या मेरे लिए या सबके लिए यही है? तो हम में से कोई बंदा भी ये पसंद नहीं करेगा कि उसके उन लम्हात का तस्करा यहाँ छेड़ा जाए या उसके बचपन की वो नादानियां लोगों के सामने बयान की जाए। क्या कोई आप में से हम में से चाहेगा कि हमारे बचपन की वो शरारतें कोई बयान करे? स्कूल के अंदर हमारी वो जो हर बंदा हूं मेरे दर ने तक जी सिर्फ मौलवी साहब तुम सारे स्कूल प्राइमरी कोई नहीं पढ़िया भाई, हर बंदा अपने उन बचपन के लम्हात को याद करे कि उसकी जिंदगी के वो दिन कैसे थे, उसे कहते हैं ना समझी वाले दिन है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं भी नहीं चाहूंगा कि जनाब हनीफ कुरैशी साहब के बचपन के प्राइमरी के स्कूल के वो अय्याम के जब जनाब अल्लाह ठंड में स्कूल का काम करके नहीं जाते थे तो आगे टीचर ने क्या सलूक करने वो सारों को पता है। भाई कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके बचपन के उन दिनों को बयान किया जाए। इसका मतलब यह है कि मेरे जिंदगी में मेरे काबिले जिक्र दिन वो हैं कि जब जब मैंने नबी के दीन का काम किया है, जब जब मुमकिन है कि मेरे पिछले 20-25 सालों के उन दिनों को कोई बयान करे। कोई कश्मीर वाला कहे फुलां सन की फुलां तारीख को मुफ्ती साहब ने यहाँ आकर एक बड़ा मजमा लगाया था, बड़ा खिताब किया था। मुमकिन है कि कोई अदालत में मेरे नामूसे रिसालत के लिए किए गए दलाइल, दिए गए दलाइल को याद करे। मुमकिन है कि असहाब पैगंबर की अजमत में जो
मैंने केस लड़े हैं कोई उनका हवाला दे। मुमकिन है कि मुझे याद करते हुए कोई मेरा शागिर्द ये कहे मैंने फुला सन में उस्ताद के सामने बैठकर, कुरैशी साहब के सामने बैठकर फुला किताब मैंने पढ़ी थी, फुला सफे पर ये सबक पढ़ाते हुए उस्ताद गिरामी ने ये बताया था। पता चला मेरी और आपकी जिंदगी के चंद अय्याम ऐसे होते हैं जो काबिल जिक्र होते हैं, पर रब फरमाता है एक मैंने महबूब ऐसा बनाया है कि जिसे सरापा जिक्र बनाया है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, जिसे मैंने सरापा जिक्र बनाया है, वो ऐसा मैंने सरापा जिक्र बनाया है कि अगर उसके बचपन का जिक्र किया जाए वो भी पाकीज़ा, उसकी विलादत का तज़किरा किया जाए वो भी अज़ीम है, वो भी पाकीज़ा है, उनके अय्याम लड़कपन को बयान किया जाए वो जिक्र भी बड़ा काबिले रश्क है। चाहे उनके सांसों की महक को बयान किया जाए, चाहे उनकी जिंदगी के एक लम्हे का भी तज़किरा हो, उनकी जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं जो नाकाबिले बयान हो, जो नाकाबिले जिक्र हो, इसलिए कि मैंने अपने महबूब को सरापा जिक्र बना कर भेजा है। ब्रदरान इस्लाम, मैंने आप बाप के सामने अपने और आपके बचपन की विलादत की उन घड़ियों के हवाले से इशारा किया कि कोई बंदा नहीं चाहेगा कि मेरी दाई अम्मी उन लम्हों को बयान करे, उसने मेरी नाड़ कैसे काटी, उसने मुझे पाक कैसे किया, उसने मुझे साफ कैसे किया। दोस्तान गिरामी, मैं और आप हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि हमारा उन लम्हात का तज़किरा किसी जगह पर किया जाए, लेकिन एक हस्ती ऐसी है कि जिनके वो लम्हात भी इतनी अजीम शान है कि सुनने वाले मोहब्बत में झूमने लग जाते हैं। आइए मेरे नबी मुकर्रम की प्यारी माँ जी हजरत सय्यदा आमिना आप फरमाती हैं लम्मा वदातु फरायतु कान मकहूलन मदहूनन मख्तूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। और जब मेरा मोहम्मद दुनिया में आए मैंने उन्हें पलट के देखा, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को गोया तेल लगा हुआ है, खतना किए हुए हैं। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, विलादत की घड़ियां बयान हो रही हैं। कान मख्तूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा, आंखों में सुरमा लगा हुआ गोया बालों को तेल लगा हुआ है, मख्तूनन खतना किए हुए, मगसूलन गुसल दिए हुए, मगसूलन गुसल दिए हुए, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए, काना साजिदा मुतहरन पाक साफे, काना साजिदा। उधर मुस्तफा आते ही अपना सर सजदे में डाल दिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, ये गालिबन वही लम्हे हैं कि जब मेरे नबी की विलादत बासादत हुई है, ये वो इब्तिदाई और पहले जाहिरी हयात के वो लम्हे इस काबिल हैं कि उन पे रश्क भी किया जाए, उन्हें बयान भी किया जाए। इसलिए फिर रश्क वाले रश्क करके कहते हैं कि वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल माज़ाग़दा काजल पाया है। आवाज आए वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल माज़ाग़दा काजल पाया लोकी रल मिल कहंदे ने, लोकी रल मिल कहंदे ने, वाह वाह रब यार सजाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरा दिल करता है कि जरा इतनी पंजाबी में मैं पढ़ रहा हूँ ना, और ये बड़ा पुराना कलाम है, तो इसको जरा मोहब्बत के साथ मिल के सारे पढ़ लीजिए। वदुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल माज़ाग़दा काजल पाया लोकी
रल मिल कहंदे ने, लोकी रल मिल कहंदे ने, वाह वाह रब यार सजाया ए, लोकी रल मिल कहंदे ने, वाह 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 रब यार सजाया है। बरादरान इस्लाम, मुमकिन है कि कल कोई ये आवाज उठाए कि इन सुन्नियों को और कुछ मिला ही नहीं है। कभी बयान करते हैं कि नबी के नूर का सफर यूं हुआ। यार मेहरबानी, नबी पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होते रहे। मेरे आका पाक बापों से पाक माओं के रहमों में मुंतकिल हुए। मतलब ये हजरत आदम से लेकर मेरे मुस्तफ़ा की वालिदा तक मेरे पूरे नबी का पूरा नसब पाक है, तैयब है, ताहिर है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने पाक बापों की पुश्तों से पाक माओं के रहमों में, ध्यान रहे, पाक बापों की पुश्तों से पाक माओं के रहमों में सफर किया। ये क्या है? आदम से शीश, शीश में यानस, यानस से कहना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ध्यान मेरी तरफ रहे। आदम के बेटे शीश, शीश से यानस। अभी मैं अर्ज कर रहा हूं वो पाकीज़ा नूर कैसे कैसे कहां कहां से आया। आदम से शीश में, शीश से यानस में, यानस से कैनान में, कैनान से मिलाइल में, मिलाइल से बयारत, बयारत से इदरीस, इदरीस से मुतवश्शे, मुतवश्शिक से लमकनेक नाम, लमकनेक नाम से नूह, नूह से साम, साम से जुलाद, जुलाद से शाले, शाले से आबिर, आबिर से ताता, ताता से रावा, रावा से सारू, सारू से नाखूर, नाखूर से तारिक, तारिक से इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह से इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल से कैदार, कैदार से अमाम, अमाम से अमल, अमल से साबित, साबित से सलामान, सलामान से अलैसा, अलैसा से अलियसा, अलियसा से औद, औद से अव्वा, अव्वा से अदनान, अदनान से माद, माद से नज़ार, नज़ार से मुदर, मुदर से इलियास, इलियास से मुद्रिका, मुद्रिका से खुज़ैमा, खुज़ैमा से किनाना, किनाना से नदर, नदर से मालिक, मालिक से बाहर, बाहर से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसई, कुसई से अब्दे मन्नाब, अब्दे मन्नाब से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूल, अब्दुल्लाह से सैयदा आमिना, सैयदा आमिना के वतन से 12 रबीउल अव्वल को जब उस नूर ने ज़ूफ़ी शानी फरमाई तो जलवागर हो गए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय 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 हाय, वाह वाह। वदुहा मुखड़ा वल्लैलि ज़ुल्फ़, वदुहा मुखड़ा वल्लैलि ज़ुल्फ़, माज़ाग़ न काजल पाया लोकी रल मिल कहंदे ने, लोकी रल मिल कहंदे ने, वाह वाह रब यार सजाया। बरादरान इस्लाम, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं ये सिर्फ मैंने ही ये उन्वान आपके सामने बयान नहीं किया कि मेरे नबी का वो नूर पाक बापों से पाक माओं के रहमों में मुंतकिल हुआ, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है अगर तुम अकीदा लेके आए, ईमान लेके आए उस तरह जैसे मेरे यार के यारों ने ईमान लाया है तो फिर हिदायत पाओगे। आओ अब हम देखते हैं कि नबी के यारा ने बावफा इस मामले में क्या कहते हैं कि गल बार दी नहीं होएगी, गल
नबी दे कार दी होवेगी, बात नबी के घर की होगी। नबी के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, मैंने तो सफर शुरू किया हजरत आदम से आगे, नबी के चचा ने उससे भी पहले का सफर बयान किया है। वाह वाह वाह। मिन कबले आतिबता फिज़लाले वफी मुस्ताउद्दीन हाय सो यख्सफुल वरकू। जनाब तवज्जो रखियो। सुम्मा हुबितल बिलादा वला बशारिन वला बशारुन अंत वला मुदगतुन वला अलकू तनकुल मिन सालिबिन इला रहमिन इदा मदा आलमुन बदा तबकू वरत्ता नारल खलील मुक्तदिमा फी सुल्बिही अंता कैफ यहतरिकू व अंत लम्मा वुलिदता अशरकतिल फदात बिनूरिकल उफुकु फनहनु फी ज़ालिका दियाए व फिन्नूरे व सुबुल रिशादे नख्तरिकू। वाह 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 वाह। ये कहते हैं ना जी के ये सुनियों ने कहां से अकीदे पेश की। और सुनो, एक जुमला पहले भी हर जगह अपने जलसों में कहता रहा हूं, हर चीज लंगा लियो, हर शे नवी पे ढूंढो। हर चीज नवी बड़ी चंगी होती है। गड्डी नवी चंगी, गाड़ी नई अच्छी, कपड़े नए अच्छे, मकान नया अच्छा, मोबाइल नया अच्छा। अच्छी बात है, नया लो, जो चीज लेनी है नई नई लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे असातिज़ा ये फरमाया करते हैं कि बेटा कौम को बताओ, लोगों को बताओ, हर चीज नई अच्छी है पर अकीदा पुराना अच्छा है। अकीदा पुराना अच्छा है। ऊंचा बोलो, अकीदा पुराना अच्छा है। कितना पुराना? वो उतना पुराना कि जिस दौर में मेरे मुस्तफा मिंबर पे बैठ के फरमा रहे हैं, बात कोई करने लगे, तवज्जो रखियो इधर मेरे दर, तो नबी की बज़्म के अंदर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो बाहर निकलते हैं, निकल करके ऐसे कहते हैं हाथ खावे, मोहम्मद को पता ही नहीं है, हम ऊपर से और हैं अंदर से और हैं। तो जब उनसे कहा जाता वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, वह ईमान लाओ तुम इस तरह जैसे लोग लाए, कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहा, इन बेवकूफों की तरह हम ईमान लेके आए। अल्लाह अकबर। अब वो भी कलमा पढ़ते थे, कहते आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर, मैं ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर। ओ भाई कैसे? हमारी दाढ़ी देखो, हमारी पगड़ी देखो, हमारा लोटा देखो, हमारा मुसल्ला देखो, मस्जिद की हाजिरी देखो, हाथ में कुरान देखो, जुबान पे कलमा देखो, तवज्जो है सबकी? यार मेहरबानी करनी है, तवज्जो है ना? तो ये सारी चीजें उसी बज़्म असहाब की कॉपी की जा रही है। जैसे वो नमाज पढ़ते हैं वैसे ये पढ़ते हैं, जैसे वो चेहरा मोरा वैसे ये, जैसे उनके जनाब सरों पे इमामे वैसे इनके। तो ये भी कहते हैं हम कौन है? ईमान वाले। अब भाई हम उनको क्या समझें? कुरान आ गया, फरमा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान अपना अपना अलग अलग नहीं माना जाएगा कि मैं ईमान वाला हूं। रब ने कहा जैसा ईमान मेरे मोहम्मद के यार लेके आए हैं, अगर ऐसा लाओगे तो फिर हिदायत हो। हक हक है, हक। वाह 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 वाह। मेरे ख्याल में मैंने बात अगर जोर से कर दी है, कुव्वत से, तो शायद आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं गई। मैं आहिस्ता धीमे लहजे में कहता हूं, अल्लाह ने क्या फरमाया? अगर ये ईमान लाए नबी के सहाबा तुम्हारे जैसा, तो फ़क़द इह्तदौ, फिर हिदायत पाएंगे। और अगर तुम्हारे से इन्होंने मुंह फेर लिया, हाय हाय हाय, इसका मतलब ये कि रब क्या चाहता है कि उम्मत कैसा अकीदा रखे? वो पुराना, वाह वाह, नबी के सहाबा के जमाने वाला। अब हमने फिर ये चेक करना है कि सहाबा मेरे नबी के बारे में क्या अकीदा रखते थे। तो सबसे पहले नबी के चचा नबी पाक के सामने खड़े हुए, आपको मजा आ जाएगा जब मैं बात पूरी करूंगा। अर्ज की आका आपको नात ना सुनाऊं? वाह वाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं आपको नात ना सुनाऊं?
अगर ये नात पढ़ना, अशार पढ़ना ये बस फजूल काम है और सिर्फ काम वही है कि लोटा पकड़ो जनाब मुसल्ला पकड़ो तो यही वही काम है, नात कोई कम नहीं, तो सरकार कह देते बैठ जाएं चाचा कोई जरूरत नहीं है। मेरे नबी ने क्या फरमाया? फरमाया ला युफद्दिदुल्लाहु फाका, ओ पढ़ मेरे चाचा नात सुना, अल्लाह कभी तेरे चेहरे को जलील और रुसवा नहीं करेगा, हमेशा तेरा चेहरा सलामत रहेगा। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए यार। भाई तवज्जो है, मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया कि चचा जान नातों की क्या जरूरत। ये कई लोगों को जिन्हें खुद कोई करनी तकरीर तरन्नुम में नहीं करनी आती, वो तरन्नुम वालों के खिलाफ लगे होते हैं। ये क्या जरूरत है, जिन्हें भी सा नहीं होता गल करन दा, वो आने ने ये चीखे मारने की क्या जरूरत है। अंदर ईमान की कुव्वत हो, आवाज में रोब आ ही जाता है। पूछ लें उलमा से, जब नबी ये पाक खुतबा देते थे तो सवाल किया सहाबी से कि खुतबा हुजूर कैसे देते, तो साहबी रसूल ने फरमाया हुजूर अपनी ज़ामने की उंगली हिलाते थे और आपकी आवाज में इतनी गरज होती थी और बाज़ औक़ात इतनी कुव्वत से बोलते थे कि मिंबर के अंदर से चिड़ की आवाजें आती थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इथों पता लगे ये जी बिल्कुल ही टीवी गल अंदरों बंदा जो दलिया हो ना, तो जेरे गल च कुव्वत होंदी है, कुव्वत कहां आती है जब ईमान पक्का हो। पक्का हो ईमान मजबूत हो तो फिर गल जाना कर दे, कुव्वत नाल करना है। बात कैसे करते बोलो? कुव्वत से करता है, कुव्वत से करता है। ये कोई गल्लां इथों ही पता लगदियां ने। और ये मत समझो कि दुश्मन हमारी सिर्फ दाढ़ियों के रंगों से और हमारी जनाब में सवाकों से या हमारे जनाब बाकी चीजों से रोब में आता है। कई दफा कौन सी अदाए फरजानगी जो है ना वो दुश्मन का सीना दहला के रख देती है। मेरे मौला अली, हाय हाय हाय, हक है हक। अली पाक का नाम आए, चेहरों पे वैसे भी मोमिनों के चेहरों पे रौनक आई जाती है। हाय हाय हक है। और खुदा का वास्ता ये अली पाक को फिरकों में और इन चीजों में मत रखो। अली हर मोमिन का मौला है, हक हक। अली हर आशिक का मौला है, अली हर मोमिन का पीर है। जो नबी से प्यार करता है, अरे हाय 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 हाय। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा एक गजबे में मौला अली के, एक जंग में मौला अली के साथ गए। वहां मौला अली ने एक फैसला किया। सहाबा को यह लगा कि अली पाक से खताई तादी हुई है। क्या हुई है? खताई तादी हुई है। ओ मौलवी कान खोल के सुनन जरे कहते नहीं कि अगर किसी को खताई तादी पे कह दिया तो कौन सा जुर्म हो गया। सहाबा को लगा, सहाबा को मौलवियों ने नहीं, सहाबा को लगा कि अली पाक को इस फैसले में क्या हुई है? खताई तादी हुई है। उन्होंने आपस में मशवरा किए, जाके हुजूर को शिकायत लगाएंगे। जब वापस मदीने मेरे नबी ने पूछा कैसा पाया तुमने अली को? हजरत बुरैदा जैसा साहबी, हजरत खालिद बिन वलीद जैसा साहबी। हाय हाय अल्लाह। वो जिन चार साहबा ने आपस में मीटिंग की थी, एक ने शिकायत लगाई, हुजूर ने चेहरा फेर लिया। दूसरा उधर से खड़ा हुआ, उसने भी, हुजूर ने उधर से भी चेहरा फेरा। तीसरे साहबी ने बात की, हुजूर उधर से भी चेहरा फेर। चौथे ने बात की तो हुजूर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मेरे नबी ने फरमाया मा तुरीदून मिन अली, अली से क्या चाहते हो? अल्लाह अल्लाह। अली से क्या चाहते हो? अब यहां बात को बड़े तवज्जो से सुनना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया। मेरे मुस्तफा बैठ गए मिंबर पे। सुभान अल्लाह। हाय हाय। जुम्मे दी तकरीर नहीं जे अल्लाह कि भाई जुम्मे का दिन था तो हुजूर मिंबर पे बैठे, नहीं। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले अपने नबी पाक ने अपने सहाबा से पूछा अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं लगता हूं? हाय हाय। तो तमाम सहाबा बोले क्यों नहीं हुजूर? क्योंकि अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कुरान कहता है। सहाबा कैसे इनकार कर सकते थे जी कि नहीं आप हमें हमारी जानों से ज्यादा प्यारे नहीं है। इधर गाल मुकाई है नबी पाक ने, खुदा दा वास्ता ने लंगा ले गल अपने कन्ना विचों लेके ते दिल दी तख्ती ते नोट करो। ए मेरे सहाबियों, क्या मैं तुम्हें जानों से ज्यादा प्यारा नहीं लगता? सब ने भाई एक जबान होकर क्या, क्यों नहीं हुजूर, आप हमें जानों से ज्यादा प्यारे। तो बात काफी थी कि नहीं? ओ भाई काफी है ना भाई, साहबी कह रहे तो साहबी सच्चा ही होगा कि नहीं? तो साहबी सच्चा है। लेकिन अल्लाह के नबी ने अपनी जान से ज्यादा प्यार जो करने वाले हैं
उस प्यार की अलामत बताई। मेरे नबी ने फरमाया मन कुंत वलियुहु फअलियुन वलियुहु, जान से मैं उसी को प्यारा हो सकता हूं जिसे अली भी मेरी तरह जान से ज्यादा प्यारा हो। वाह वाह जेड़ा आस्था बोलिया फिर उस वास्ते मैं की बोला यार। हैदरी ध्यान मेरी तरफ रखिए। अब ये जो जोगन ने नारा लगाया ना, इसमें भी बड़ा मसला है। नारा हैदरी, ये क्या हो गया भाईजान? ये भी एक बड़ी समझ वाली बात है कि ये नारा टका के इसलिए लगाया जैसे नबी ने टका के फरमाया कि जिसे मैं जान से ज्यादा प्यारा लगता हूं ना, वो अली को भी जान से ज्यादा प्यारा बनाए। हक है हक। वाह वाह। और ये नुक्ता समझो कि अल्लाह का नबी कितना जोर दे रहे हैं किसके प्यार पे? अली के प्यार। मुझे बोलो किसके प्यार पे? अली के प्यार। तो गोया नबी पाक ने समझा दिया कि मेरे ते अली दे प्यार विच कोई फर्क नहीं है। नहीं है हक। वाह वाह। लो जी अनीब कुरैशी ने नबी और अली को बराबर कर दिया, कोई फर्क नहीं है। मेरे ते फतवा पीछे लाओ, फिर गोलड़े ले बाबे ते लाओ फतवा। हाय हाय हाय। शहनशाह गोलड़ा हजरत पीर फाते कादिया मुजद्दिद इस्लाम मामूर मिनर रसूल पीर मेहर अली शाह गोलड़वी मेरे नबी की नात लिखते हैं। फसल्ले अला क्या शान ला मिसलू का फिदा रेन पिया। फसल्ले अला क्या शानन है ला मिसलू का फिदा रेन पिया। तन मन धन सब तुझ पर वारूं वारे दियों को नैन पिया। तन मन धन सब तुझ परिवारों वारिदियों को नैन पिया। हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमों का लहमी हाय हाय। लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माँ बहन पिया। हाय हाय। वाह 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 वाह। पीर मेरे अली शाह साहब ने बता दिया हुब्बे नबी है मेरे अली, नबी का प्यार अली का प्यार। ये पीर मेरे अली नहीं, मेहर मोहब्बत को कहते हैं। हाय हाय। नबी की मोहब्बत, अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत। दलील क्या है? मुस्तफा ने फरमाया अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा हूं मेरा हूं, फर्क नहीं माँ बहन पिया। अली और नबी के प्यार में फर्क नहीं। ऊंचा बोलो, अली और नबी के प्यार में फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। खुदा के लिए लंगा वालों मेरा जुमला नीचे नहीं जाना चाहिए। अली और नबी के प्यार में कोई फर्क नहीं। हैरत की बात है, जब अली और नबी के प्यार में फर्क नहीं तो नबी के प्यार से बंदा बने आशिक रसूल और अली के प्यार से बने राफसी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये किस किस्म की सोच है कि जी अली अली ज्यादा ना करो? और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उसको ही ये सादत मिलेगी कि मैं उसे जान से ज्यादा प्यारा हूंगा कि जो अली को जान से ज्यादा प्यारा समझता है। नारे हैदरी हैदर हैदर हैदर। वो बंदगाने खुदा, ओए अगर किसी फिरके से मुखालफत है, मुखासमत है, तो क्या उसका नतीजा यह है कि आले मोहम्मद के प्यार के ऊपर आवाज उठाई जाए? अल्लाह अल्लाह। इसलिए याद रखो, जब तक अली दिल में नहीं होगा, झूठा है, बगैरत है, झूठ बोलते है वो बंदा,
जो कहते हैं कि मैं आशिक रसूल हूं, कोई आशिक रसूल नहीं है। नबी ने तो बताया असली आशिक रसूल वो है जो आशिक अली है। हाय 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 नबी की हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। इसलिए हम अपनी हमारी महफिलों में या अली अली भी हो रहा है, हाय हाय नबी नबी और नबी नबी भी हो रहा है, इसलिए कि ये बज़्म हबीबे खुदा है। हाय 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 ये क्या है बोलिए? बज़्म हबीबे खुदा है। और बज़्म हबीबे खुदा का वो मंजर आपको ना सुना दूं कि उस बज़्म हबीबे खुदा में अली को प्रोटोकॉल कैसे मिलता है। हाय 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 वैसे मेरे नबी पाक की भस्म सजी होती, साहबा फरमाते हैं इस तरह से लोग सरों को झुका कर बैठे होते, कान्ना अला रूसिहिम तुयूर, जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हों। ध्यान रखिए, जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हों। जिसको जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाता है। आज रश है रसूल के दरबार में। जुमला बोलूं? आज आशिकों का हुजूम है, शम्मे रिसालत के गिर्द परवाने हैं। हाय हाय हुजूर के याराने बावफा, हुजूर के सहाबा नबी की बज़्म के अंदर बैठे हैं। और एक बात यहां भी सीना दिल, जिसे कहते हैं ना कि दिमाग और दिल की खिड़कियां खोल के सुन लो, जिसके दिल में सहाबा का प्यार ना हो वो दिल मेरे गडर से भी ज्यादा बुरा है। नहीं मैं आशिक रसूल हूं, आशिक आले बैत हूं, पर सहाबा से मैं ज्यादा जिक्र नहीं करता। तू झूठ बोल रहा है। इसलिए कि सच्चा आशिक अली होता ही वो है जो रसूल के सहाबा का मुअद्दिब होता है। हाय 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 दूसरी कोई राय है ही नहीं है इसमें। और याद रखो, हम गोलड़े वाले बाबा के मुरीद हैं, यहां बंगाली वाले अभी होके गए हैं। हाय हाय दरबारे आलिया फैज़ रसाम, आस्ताने आलिया बंगाली शरीफ, जिंदाबाद। यहां दीगर सादात की जलवागरी है। हमारे आस्थानों के नजरियात दुनिया भर के बिल्कुल सामने हैं। आस्ताने आलिया बरेली शरीफ हो, हाय 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 या आस्ताने आलिया मोड़ा शरीफ हो, आस्ताने आलिया मोड़ा शरीफ हो, या आस्ताने आलिया गोलड़ा शरीफ हो, ये तमाम जो हिदायत के मराकिज हैं उनके अकीदे रोज़े रोशन की तरह आया है। हम नबी के सहाबा पे भी वारी और सदके जाते हैं, मोहम्मद पाक की आल पे भी सदके और वारी। हाय 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 तो मैं बात पूरी कर लूं, आगे बढ़ाता हूं बात को ताकि समझ आए। बज़्म याराने बावफा का जम्मे गफीर है मेरा नबी तशरीफ फरमाए। हजरत सिद्दीक सुभान अल्लाह। जेड़ा होलिया फिर आवाज लावे ओनू मैं की बोला, इंज नहीं जरा सोने सिद्दीक ते ना ते आवाज़ां उच्चियां आनियां चाहिदियां ने। सुभान अल्लाह। मेरे आका सोने आका सिद्दीक अकबर हजरत अबू बकर मेरे नबी के दाएं तरफ बैठे हैं। उधर बज़्म असाब में बाहर से अली आए। मेरे इधर देखियो, बाहर से अली आए, बज़्म असाब में नजर डाली कि कोई जगह हुजूर की कुर्बत में मिले, लेकिन चूंकि पहले ही आशिकों का जम्मे गफीर था इसलिए कोई जगह नजर ना आई। हजरत अली महफिल के आखिर में ही बैठने लग गए। मेरे नबी के यारे बावफा हजरत सैयदना अबू बकर ने ये मंजर देख लिया। चुनाचे हजरत सिद्दीक ने हजरत अली को बुलाया, अली आगे आ जाओ। हजरत अली आगे आए। हजरत सिद्दीक खुद सिमट के सुकड़ के बैठे, अपनी जगह हजरत अली को बैठा दिया। हाय 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 मेरे नबी मुकर्रम का चेहरा खुशी से तमतमा उठा। मेरे नबी का चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर मेरे नबी ने जो जुमले बोले वो वैसे भी नबी के जुमले सोने से ज्यादा कीमती होते हैं, लेकिन ये आशिकों के दिलों की तख्ती पे ये जुमले लिखे होने चाहिए। मेरे नबी ने जब देखा कि सिद्दीक ने मेरे वीर अली की इज्जत की है, तकरीम की है, उसे अपनी जगह बिठाया है, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, बड़े दो जुमलों में मसला समझाया। मेरे आका ने फरमाया कि कदर वाले ही कदर वालों की कदर जानते हैं, शान वाले ही शान वालों की शान समझते हैं। जुमला रहा है, इज्जत वाले ही
इज्जत वालों की इज्जत करते हैं। नबी ने बता दिया कि कायनात में इज्जत का मयार ये गए जो अली की इज्जत करता नजर आए, समझो सबसे बड़ी इज्जत वाला यही है। इसलिए दोस्ताने गिरामी मेरा जुमला पल्ले बांधिए और आगे हम बढ़ते हैं। इसीलिए हम ये सीने का जोर लगा के डंके की चोट पे कहते हैं कि मेमोरी अलीदा, मेमोरी अलीदा, मेरा पेशवा अली मेरे पीर दा सवादी, दुनिया दा हर बलिए मेमोरी दहायल, आवाज आया, मेमोरी दहायली दा, मेमोरी दहायली दा। बस मैं फिर पीछे जाने लगा हूं। मेरे नबी ने फरमाया अकीदा वो रखो जो मेरे यारों ने रखा है। तवज्जो, कुरान कहता है अकीदा वो रखो जो मोहम्मद के यारों ने रखा है। अब हम देखते हैं कि मेरे नबी के चचा हजरत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने क्या कहा, मैंने तो नबी के नूर का सफर हजरत आदम से आगे बयान किया। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आप फरमाते हैं मिन क़ब्ल आतिबता फी ज़लाल व फी मुस्तौदिन हैसु यख़सिफुल वरक़ु, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, अभी आदम नबी, अभी हजरत अव्वा वो जन्नत के अंदर फिर जन्नत से जमीन पे आए, अभी उन्होंने अपने जिस्मों पे वो पत्तों का लिबास नहीं पहना था। हुजूर उससे कहीं पहले आप जन्नत की सैरें फरमा रहे थे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाईजान ये कौन कह रहा है, वो कौन कह रहे हैं? हजरत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। और आगे फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सुम्महु बितल्बिल हादा ला बशरु व अंत बला मुदगा वला लकु। हुजूर फिर आप दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन आपकी ये जो जलवा गरी है ये ना जिस्मानी बशरी सूरत में थी, ना हलाकीका की सूरत में, न गोश्त के टुकड़े की सूरत में। क्या मतलब, ना आपका जिस्म था ना आपका खून था, लेकिन आप थे। हाय हाय, आप थे, वाह 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 वाह, आप थे। ओ भाईजान, कोई बरेलवी मौलवी नहीं बयान कर रहा, ए नबी पाक का चाचा कह रहे हैं हुजूर थे। आप इस बशरी रंग में नहीं थे, पर हाय हाय हाय, यार गल को मुश्किल तो नहीं हो गई। हुजूर आप बशरी इस रंग में नहीं थे, ना आपका गोश्त था ना आपका खून था ना आपका जनाब ये वाली आपकी बॉडी थी, पर आप थे। लेकिन क्या हुआ फिर, तन कुलो मिन सालिबिन इला रहमिन इज़ा मदा आलमन बदा तबकु। हुजूर फिर आप पाक बापों से पाक माओं के रहमों में सफर करने लगे। हाय 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 हाय, हैं जी, आप पाकीज़ा माओं के रहमों में पाकीज़ा बापों की पुश्तों से मुंतकिल होने लगे। तवज्जो रहे हुण गल सुनियो गौर नाल। वरत नारल खलील मुक्ततिमा फी सुल्बिही अमतक फयख्तरिकु। हुजूर जब नारे खलील में हजरत खलील को डाला गया, आग उन पर गुलजार बन गई। आका वजह यह थी वो कैसे चलते, क्योंकि आप उनकी पुश्त में मौजूद थे। हाय हाय हक। तवज्जो है, आज जब हमारे उलमा बयान करते हैं कि जनाब हाय हाय अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, ना आदम याफ्ते तोबा, न नूह असगर के नजैना है, ना आदम की तोबा कबूल होती, न नूह गर्क से बचते, न इब्राहिम खलीलुल्लाह के ऊपर आग गुलजार होती। ये सारा का सारा फैज आमना के लाल का है। पता है क्यों? कि जिधर जिधर से वो गुजरे कर्म ही करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। मुस्तफा जहां जहां से गुजरे, मेरे नबी ने खुद फरमाया, लोगों तुम्हें पता है कि अनबनु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीयों का बेटा हूं। मेरे दो बाप ऐसे हैं
कि जो जिब होने से बचे। एक तो हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल, उनका सदका लगा क्या, फिदिया लग गया क्या, मेंढा। हजरत खलीलुल्लाह को कम हुआ बेटे को ज़िबा कर, अल्लाह के खलील ने लिटाया हजरत इस्माइल को, पर आंखों पे पट्टी बांधी, आपने छुरी चलाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को हटा के वहां मेंढा रख दिया। जब पट्टी हटाई देखा मेंढे का सर कटा हुआ है। तवज्जो है सबकी। एक दिन एक साहब मुझे कहने लगे, कई लोग होते हैं जो अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, ओ जी अगर अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाना ही था तो ये मेंढे को क्यों ज़िबा करवाया। मैंने कहा तेरे जैसे बदतमीजों का मुंह बंद करने के लिए। कहा जी इसका क्या मतलब। मैंने कहा अगर वो मेंढा ज़िबा ना होता तो तेरे जैसे उन्हें कहना था, ओ जी उन्होंने छुरी खींची थोड़ी थी, जोर थोड़ा लगाया था। वो बाप कब बेटे की गर्दन पे छुरी चला सकता है। हजरत खलीलुल्लाह के सामने मेंढे का ज़िबा होना इस बात की दलील है कि खलील को बेटा प्यारा था पर रब उससे भी ज्यादा प्यारा था। इसलिए उनका गला कटने से बच गया, क्योंकि उनका फिदिया क्या लग गया, बोलिए जन्नत का मेंढा लग गया। ध्यान मेरी तरफ रहे। मेरे आका फरमाते हैं पता है मैं क्यों, मेरे बाबा हजरत इस्माइल क्यों बचे, फरमाते हैं क्योंकि मैं था और दूसरा इब्न ज़बीयैन हजरत अब्दुल्ला, मालूम है आपको हजरत सईदुना अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे नबी पाक के दादा हुजूर हैं, ध्यान मेरी तरफ रहे, जो मेरे नबी पाक के दादा हुजूर हैं। ये जो आज जमजम का कुआं है, ए भी दरे जेड़े जाके उथे पींदे हो ना, ए भी तको सदका किसदा है। ये तो बहुत पुराना कुआं है, हजारों सैकड़ों साल पहले का। एक ऐसा वक्त आया, सैलाब आया, बिल्डिंग जो है ना वो गिर गई, और अब ये हुआ कि ये जो पानी का कुआं है, चश्मा जो ये जमजम का, ये पोशीदा हो गया। हजरत लोगों को पानी की बड़ी किल्लत थी। हजरत सईदना अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी, मेरे 10 बेटे हैं, अगर अल्लाह जी ये मुझे ये पानी की सही निशानी मिल जाए तो मैं 10 में से एक बेटे को कुर्बान करूंगा। चुनांचे रात को ख्वाब में देखा, कोई कहने वाला कहते हैं कि फलां जो कोना है उधर से जाके खुदाई करो। उन्होंने खुदाई की तो नीचे से पानी का कुआं निकला। वक्त गुजर गया। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए तो कहने वाला कोई कहता है तुमने मन्नत मानी थी, मन्नत मानी थी, अब क्या करें जी, किसको ज़िबा करें। अल्लाह अकबर। वो उठे सुबह, उठ के जनाब उन्होंने जानवर ज़िबा किया। कहा नाना जानवर नहीं, कुछ और मन्नत मानी थी। चुनाचे सुबह उठे, याद आ गया कि मैंने तो बेटा ज़िबा करने की मन्नत मानी थी, लेकिन अब 10 हैं, किसको ज़िबा करूं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज्यादा प्यार था हजरत अब्दुल्ला से। चुनाचे कुरा डाला, 10 कुरा निकला हजरत अब्दुल्ला के नाम। हाय हाय, अब जान से ज्यादा प्यारा बेटा हो और उधर मन्नत भी मानी हो, अब क्या करें। अब परेशान हो गए। इतने में एक बंदा आया, उसने मशवरा दिया कि दियत कितनी है। उन्होंने कहा 10 ऊंट। कहा 10 ऊंटों पे और अब्दुल्ला पे कोरा डालो। जब कोरा डाला गया फिर अब्दुल्ला, ऊंट फिर बढ़ गए, 10 और डाले, फिर अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला, 100 ऊंट हो गए। फिर जब कुर्रा डाला तो 100 ऊंटों पे कुर्रा निकला। अब 100 ऊंटों पे कुर्रा निकला। हजरत अब्दुल्ला ज़िबा होने से बच गए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अनबनु ज़बीहैन, मैं उन 2 ज़बीयों का बेटा हूं। अब तवज्जो कीजिए, हजरत अब्बास फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आप जिस वक्त हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, आपकी वजह से उन पे आग ठंडी हो गई, ठंडी हो गई। फी सुल्बिही अमतकैफ यख्तरिकू, आप उनकी पुश्त में थे, फिर वो कैसे क्यों कर जलते। व अंत लम्मा वलिदना अशरकतिल अर्द, हुजूर जब आप पैदा हुए तो जमीन नूर से चमक उठी। बदात बिनूर कल्लुफुकू, आपके नूर से ये सारा जग रोशन हो गया। वनहनु फी ज़ालिका दियाए व फिन नूर व सुबुल अर्रिशाद नख्तरिकू, हम उसी नूर की रोशनी में राहें तलाश करके सफर जारी रखे हुए हैं। यहाँ से पता चला जो आज हम सुन्नियों का अकीदा है कि मेरा नबी तब भी थे कि भी आदम पैदा नहीं हुए थे, ये हमारा नया अकीदा नहीं है। ये अकीदा रब के हबीब के चचा हजरत अब्बास का था। और इधर मेरी गल सुनो, आज अगर ये अकीदा हम सुन्नी बयान करते हैं तो कहने वाले कहते हैं ओ जी ये बिदअत वाला अकीदा क्यों बयान करते हो। और मेरे नबी के सामने चचा ने ये खड़े होके पढ़ा,
अगर ये अकीदा गलत होता, हुजूर फरमाते चचा ये इस्लाह करो आप। नहीं, नबी ने इस्लाह के लिए नहीं कहा। नबी ने फरमाया जा चचा, अल्लाह तेरा मुंह सलामत रखे। हाय हाय हाय। हुण मेरी गल गौर नाल सुनियो। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बूढ़े हो गए, बुढ़ापे में चले गए, पर आपके ये जो दंदान मुबारक हैं ये बिल्कुल सफेद मोतियों की लड़ी महसूस होते। एक दांत भी नहीं गिरा हजरत अब्बास का। किसी ने पूछा आप बूढ़े हो गए हो और आपके दांत अभी तक नहीं गिरे? पर मैं गिरेंगे भी नहीं, इन्हीं दांतों के साथ में कब्र में उतरूंगा। कहा जनाब कैसे इतने यकीन से कह सकते हैं? फरमाया मेरे नबी ने मुझे ये दुआ दी थी, अल्लाह तेरा मुंह सलामत रखे। अल्लाह हाय हाय। आज ते असी जनाब वाला इधर मेरी गल सुनो गौर नाल। जब हम बोलते हैं ना तो हमारे तलफ़ुज़ की अदायगी किसके जरिए से होती है? दांतों के जरिए से। तो जिस वेले बंदा बुढ़ हो जाए, दांत ना होवन, वो बोलने लगा सीन तो निकलते इंज निकलती नमाज हैं। तो बुढ़ा आदन जने बुढ़िया चुप कर ये रखे, तेरिया गल्लां ही समझ नहीं आंदियां। मेरे नबी फरमाया चचा आज मेरी नात पढ़िए, अल्लाह आपका ये मुंह हमेशा सलामत रखे। आपकी आवाजें, आपकी ये बोलियां हमेशा क्या हो, सलामत रहे। बरादरान इस्लाम आगे बढ़िए। मेरे नबी के एक और सियाबी हैं हजरत सैयदुना सहाबी रसूल, मेरे आका के गुलाम हजरत काब बिन जुहैर। क्या नाम लिया? हजरत काब बिन जुहैर रदी अल्लाह ताला अन्हो। इनके पास एक चादर है, एक चादर इन्हें मेरे नबी ने अता फरमाई थी, एक चादर इन्हें मेरे हुजूर ने अता फरमाई थी। वजह क्या थी? वजह यह कि मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने नात लिखी थी। अब वो जो नात लिखी, उस नात के शेर क्या है? इन्नर रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुम मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलू। इन्होंने नात में लिखा बेशक अल्लाह का रसूल नूर है। हाय 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 हाय। ओ बेशक अल्लाह का नूर। इमाम हाकिम ने ये हदीस जिक्र की है, इमाम तबरानी ये रिवायत लेके आए, इमाम बैहकी, इमाम साहिब मजमू ज़वाइद और दीगर रसूलों में इन्नर रसूला लनूरुन। इधर तवज्जो करो, इन्ना ताकीद का रफ, लनूरुन लाम भी ताकीद की। बेशक ये जो रसूल हैं ये नूर हैं। हाय हाय हाय। तो भाई सुनियो, ओ भाई बताओ आज हम अपने नबी को क्या मानते हैं? नूर मानते हैं। तो कई लोग कहते हैं नूर किधर से ले आए? ओ भाईजान इधर से लेके आए। हमें नबी के साहबा ने बताया है कि मुस्तफा कौन है? नूर है। आस्था बोलिए यार, आस्था बोले हो यार, ऊंचे बोलो। उस मुस्तफा कौन है? नूर है, नूर है। अल्लाह अकबर। और आज हमारा जनाब ये एक नारा है कि हुजूर हमारे बेमिसल भी हैं, बेमिसाल भी हैं। ऊंचा, हुजूर हमारे बेमिसल भी हैं, बेमिसाल और भी बेमिसाल भी हैं। इस पर सवाल होता है कि जनाब ये जो आपका नारा है कि हुजूर बेमिसल हैं, बेमिसाल हैं, क्या ये भी साहबाए किराम अलैहिम रिदवान का ये नारा था? ओ जनाब वाला बिल्कुल 100% ये मेरे नबी पाक साहिबुल उलाक के सहाबा का ये नारा था। और आज तक उम्मत सारी का ये नारा है। आवाज आए, आज तक उम्मत सारी का ये नारा है। हजरत सवाद बिन कारिब हुजूर के साहबी हैं, इन्होंने मेरे नबी की नात लिखी। शायद मुझे आगे चल के वक्त ना मिले, मैं पूरा ना बता सकूं, पर मेरे पास जिन नबी के साहबियों का कलाम ये लिखा पड़ा है ना, मेरे पास जिन नबी के सहाबा किराम का नाम लिखा हुआ मौजूद है, जरा उनके नाम समात फरमा लें। हजरत हमजा, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अबू तालिब। हाय हाय। यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, किसी को मनवाने के लिए कोई धौंस धांधली नहीं, अपनी मोहब्बत का इजहार है। हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाई है? वो हमारा बाबा साइकिल वाला जानते हैं ना, साइकिल वाले बाबा ने फैसलाबाद में तकरीर की तो नबी की सवारी के जानवर को पता है क्या कहा? कहते हैं हजरत याफूर। और जानवर दे नाम अलके लाया ने, ऊंचा बोलो, हजरत याफूर उन्होंने नाम बोला। तो किसी ने कहा जनाब जानवर के नाम के साथ आप हजरत क्यों लगाते हैं? तो आपने फरमाया हटो मुंडिया,
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕਦੇ ਕੌਣ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। हाय 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 हाय। बस ए लंगा वालों, हम हजरत अबू तालिब को सलूट इसलिए मारते हैं कि अबू तालिब मेरे नबी का वफादार था, हाय हक, मेरे नबी का पासदार था, मेरे नबी का वफादार था, मेरे नबी का पासबान था। हाय हक। ये तो अपने बेगाने सारे समझते हैं कि जनाबे हजरत अबू तालिब ने मेरे नबी की 40 साल तक खिदमत की। लेकिन एक जुमले की इस्लाह करने में हर जगह ये इस्लाह करवाता हूं, ये मत कहें कि अबू तालिब ने नबी को पाला। ये जुमला शायान शान पैगंबर नहीं है। हम आशिकान रसूल इस जुमले को थोड़ा बड़ा शकील समझते हैं। ये मत कहो कि हलीमा ने नबी को पाला, हम तो ये समझते हैं कि हलीमा को मेरे नबी ने पाला। ये मत कहो कि अबू तालिब ने मेरे नबी को पाला, हम तो ये समझते हैं कि अबू तालिब को मेरे नबी ने पाला। जब सारी कायनात का पालना अल्लाह पालन आ रहे और बवसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा ये सारा फैज है, तो फिर यार ये क्यों कहते हो कि अबू तालिब ने नबी को पाला? ये कहो ना कि अबू तालिब को नबी ने पाला। आवाज आ जाए, अबू तालिब को नबी ने पाला। नबी ने पाला। तो यहां ये बात भी मैं अर्ज कर दूं, अबू बकर सिद्दीक हो, हजरत उमर हो, पहले मैं नाथानों के नाम गिन लूं। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत आयशा, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत सफिया, हजरत शीमा बिनते हलीमा, हजरत अबू सुफियान बिन अल हारिस, हजरत काब बिन मालिक, हजरत हसन बिन साबित, हजरत ज़ुहैर बिन काब बिन ज़ुहैर, हजरत अब्दुल्ला बिन अज़बारी, हजरत अनस बिन जुनैम, हजरत उमीद बिन सलमा, हजरत कैस बिन बहर, हजरत आम्र बिन सुबैह, हजरत नाबिगा जादी, हजरत आम्र बिन सालिम, हजरत फजाला लैसी, हजरत उसैद बिन अबी युनास, हजरत आम्र बिन मुर्रा, हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस, हजरत उस्मान बिन मज़ून, हजरत सुराका बिन मालिक, हजरत असबन बिन सरी, हजरत आमिर बिन अकवा, हजरत उम्मे माबद, हजरत आम्र जनी, हजरत अल आशी अल माजनी। ये सहाबा हैं कि जिनका कलाम इस फकीर के पास मौजूद है। अगर आप कायम रखते हैं तो फिर मैं एक एक करके सुनाना शुरू कर देता हूं। जुमला बोलूंगा, इसको दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। ये जितने शायर हैं, इन सारे शायरों ने कलाम बाद में लिखा, अबू तालिब ने नबी की नात का कलाम पहले लिखा। इन तमाम नात खानों में मेरे नबी का सबसे पुराना और सबसे पहला नात खान कौन है? अबू तालिब। ऊंचे बोलिए, कौन है? अबू तालिब। ये उस वक्त मेरे नबी की नात लिख रहे थे जब मेरे मुस्तफ़ा छोटी उम्र में थे। तो इतने में मक्का मुकर्रमा में कात पड़ गया। लोग आए हजरत सईदना अबू तालिब के पास, आप दुआ कीजिए। अच्छा एक गल सुनियो, ये डायरेक्ट नहीं आए ने, इधर मारी गल बुझियो। सबसे पहले लात मनात उबल उज्जा सारों को जाके चढ़ावे चढ़ाए, कोई नहीं हुई बारिश। फिर जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा, हैरत है तुम पर, बुतों के पास जा रहे हो, हालांकि अभी तक सुलाले इस्माइल यानी नस्ल इस्माइल का एक अजीम फर्द तुम्हारे अंदर मक्के में मौजूद है। जाओ अबू तालिब से कहो वो अल्लाह से दुआ करे, देखो बारिश बरसती है कि नहीं बरसती। खुदा के लिए यार मेहरबानी करके मेरे जुमले को प्यार से सुनना है। लोग आए, आकर उन्होंने पूरा जनाब अर्ज गुजारियां की। ए नबी के चचा, ए बनु हाशिम के सरदार, यहां देखिए कहत साली, ये मेहरबानी कीजिए, दुआ कीजिए। इधर मेरे दर हजरत अबू तालिब गए, जाकर मेरे नबी की खिदमत में, मेरे आका की उम्र मुबारक भी बहुत छोटी है, तो आ जाकर फरमाया, प्यारे मोहम्मद, ये लोग आए हैं और ये चाहते हैं कि दुआ की जाए ताकि अल्लाह इनको पानी अता फरमाए। अब गौर करना, अब हजरत अबू तालिब ने फरमाया, ठीक है, कल हम आएंगे, काबे के सहन में बैठेंगे, हम दुआ करेंगे, मेरा यकीन है कि हमें पानी अता फरमाए। लेकिन हमारी शर्त ये, उस मजलिस दुआ में सिर्फ हम ही बैठे हों। वाह 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 यार, उस मजलिस दुआ में सिर्फ हम ही बैठे हों, कोई और वहां पर मौजूद ना हो। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे भी पैटर्न रखें, जो प्रोग्राम आपका वो प्रोग्राम हमारा। अल्लाह अकबर। अगला दिन आया,
आए हाय मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम के चचा हजरत अब्बास, हजरत सईदना अबू तालिब मेरे नबी मुकर्रम को लेकर अंदर से बाहर निकले। लेकिन जरा तवज्जो फरमाइए, हजरत अबू तालिब ने मेरे नबी पाक को आगे रखा, आए हाय पीछे पीछे अबू तालिब, उनके पीछे उनकी औलाद और बनु हाशिम के दीगर बच्चे और दीगर लोग। ये हाशमी, आए हाय ये हाशमी जाकर काबे के सामने हरम में बैठ गए। हजरत अबू तालिब ने मेरे नबी को काबे के साथ टेक लगाकर बिठाया, टेक लगाकर बिठाया, टेक लगाकर बिठाया। हजरत अबू, इधर मेरे इधर, मेरा नबी काबे के दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। हजरत अबू तालिब दोजानू होकर सामने, पीछे पीछे बाकी हाशमी लोग। अब वो जो बाकी मक्के के लोग थे वो भी आ गए कि इन्होंने क्यों कहा है कि हम अकेले बैठेंगे, ये करते क्या हैं। चुनाचे वो भी दाएं बाएं खड़े होकर नजारा करने लगे कि ये क्या होने वाला है। उधर हजरत अबू तालिब ने अर्ज की, ए प्यारे मोहम्मद अपने रब से सवाल कीजिए। अब रावी रिवायत कहते हैं अल्लाह के नबी ने अपनी उंगली को उठाया, उंगली को घुमाया, जैसे ही फरमाते हैं अल्लाह की कसम हमने देखा उधर उंगली घुमाई, जिधर दूर दूर के बादल थे वो सारे मक्के के ऊपर आ गए। फिर आपने इशारा फरमाया, छमाछम बारिश बरसने लग गई। आए हाय एक रिवायत में है मेरा नबी सामने बैठे, हजरत अबू तालिब के हाथ उठ गए, या अल्लाह तुझे इस मोहम्मद का वसीला हमें पानी अता फरमा। छमाछम बारिश बरसने लग गई। अब इतनी बारिश हो गई कि सारा हरम भी पानी से भर गया, नाले बह निकले, खेत सैराब हो गए, घरों में पानी चला गया। अब वो जो आए थे हैरान होकर कहने लगे, अल्लाह तूने इस खानदान में कैसी बरकत रखी हुई है। वहां हजरत अबू तालिब ने मेरे नबी की नात बोली। वो नात उस वक्त कि अभी किसी नात खान ने कोई कलाम नहीं लिखा है। वो नात क्या है? अभी यदो युस्तस्कल गमामो बेवजही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिलरामिली। ये गोरे चिट्टे चेहरे वाला मेरा सोना मोहम्मद, और जिसके चेहरे का वसीला देकर पानी तलब किया जाए तो बारिशें बरसने लग जाती हैं। सिमालुल यतामा इस्मतुल लिलरामिली। और ये जो यतीमों का सहारा है, बेवाओं की जाए बनाए। बरादरान इस्लाम, ये वो नात खान है अबू तालिब जिसने उस वक्त नातें लिखी मेरे नबी की कि अभी तक किसी और को पता ही नहीं था। इसलिए जब भी कभी नात का लफ्ज बोला जाएगा सबसे पहले दिमाग में अली का बाबा आएगा। आए हाय इसलिए मेरे नबी के सहाबा ने मेरे नबी की नातें शानें लिखी हैं। बस एक नबी का कलाम और मेरी एक सहाबी का कलाम और मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम के प्यारे गुलाम हजरत समाद बिन क़ारिब आप फरमाते हैं, अशहदु अन्नल्लाह ला शय्य गैरुहु व इन्नका मामूमुन अला कुल्ली गायबी व इन्नका अदनल मुरसलीन वसीलतन इलल्लाह यब्नल अकरमीनल अतायबी। हजरत सैयदना सवाद बिन क़ारिब, ओ सुनियो, आहा हजरत सवाद बिन क़ारिब ने क्या बयान किया। कहते हैं मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। या रसूल अल्लाह इन्नका मामूमुन अला कुल्ली गायबी
हुजूर मैं गवाही देता हूँ कि आप गैबों पर अमानतदार हैं। हाय 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 आप गैब बताने वाले हैं। इन्नका अदनल मुरसलीन वसीलतन इलल्लाह, और सारे नबियों का वसीला दिया जाता है, पर हुजूर सारे तो बड़ा वसीला तुसी हो। कौन कह रहा है? हजरत सवाद बिन कारब कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप सारे वसीलों को लो, बड़े वसीला हो। यबन लकरमीन लतायबी, ए इज्जत वालों और तैयब तायर की औलाद के फर्द। यहां भी अकीदा हमारा बयान किया कि मेरे नबी के सारे का सारा नसब तैयब और ताहिर था। इसलिए बरादरान इस्लाम, हर जमाना मेरे नबी का जमाना है, हर दौर मेरे नबी का दौर है। लंगा वालों, ये किस्मत वालों के नसीब में आता है कि उनके घरों को सजा दिया जाता है, उनके मोहल्ले सज जाते हैं, उनकी मस्जिदों में जिक्र रसूल की महफिल का रंग नजर आता है। ये इस बात की दलील है कि आप अपनी नस्लों की सही मानों में तरबियत कर रहे हैं। आज यहाँ जो बुजुर्ग हैं, इनसे पूछो तो ये कहेंगे यार साढ़े वड्डे भी हैं जी, नबी नबी कर दे सन, बोलो ना। लेकिन अगर आपने ये चीज छोड़ दी होती तो आने वाली नस्लों को कैसे पता चलता कि हमारे बुजुर्गों का अकीदा और नजरिया क्या था। उम्मीद है जब तक ये धरती बाकी रहेगी, मेरे मुस्तफा की शान की महफिलें यूं ही सजती रहेंगी। बज़्मे अबीबे खुदा यूं ही जारी और सारी रहेगी। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मीलाद शरीफ, इसके लिए कोई लंबा चौड़ा जरूरी नहीं कि आप बड़ी देगे खड़काएं तो तभी ये होगा सिलसिला। आप जनाब बड़े लंबे चौड़े बैनर लगा के मामला करें तो तभी होगा ना। मीलाद शरीफ अगर खुलूस नीयत से 10 बंदे बैठ के अपने नबी का जिक्र शुरू कर देते हैं, ये भी मीलाद शरीफ है। मेरी माएँ बहनें जो घरों में बैठकर मेरी आवाज को सुन रही हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि अज साडे अकीदे क्यों पक्के ने, और बोलो बोलो तुसी सारे, क्योंकि तुहाडियां मावां तुहानू कहंदियां सन और 11वीं वाला तेरे ते करम करे, कहती थी ना, बोलो अली पाक तेरे ते राजी होन, ज़ारा पाक दे बच्चियां दे असी गुलाम हां। ये कहकर आपकी माओ ने आपकी तरबियत की है। इसलिए मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों जिनकी अभी औलाद नहीं है, कल वो भी माएँ होंगी, हमारी आपसे गुजारिश है कि और कुछ हो ना हो, अपने बच्चों को ये जरूर बताओ इस सारी कायनात में सबसे अल्लाह की मखलूक में बड़ी जात आमना के लाल की है, नबियों के ताजेदार की है, और मेरे उस नबी की है जो नबी सोने दा सरदार है। और इस कायनात में हमारे नबी को सारे ही साहबा प्यारे हैं, पर इससे कोई दुई गल नहीं ने, एवें एवें कोला शोला च मत कहो, पक्की ते ठक्की ते सच्ची गल है। हुजूर की सारी उम्मत में मेरे नबी को सबसे ज्यादा प्यार हजरत फातिमा तो ज़हरा के साथ था। मेरे नबी की शहजादी मेरे नबी को सबसे ज्यादा प्यारी, फिर हसनैन करीमैन प्यारे थे, फिर मौला अली प्यारे थे। अच्छा, जब हम कहते हैं ए मेरे दर देखो आप बहुत अच्छे हैं, ये जना तप गए, इसका तपना बनता है नहीं, ये मैं वो नाराज हूं, ये तपिया नहीं, मैं समझाने के लिए बात कर। मैं कहता हूं बाबा जी आप बहुत अच्छे हैं, तो क्या इससे ये साबित हुआ है कि ये अच्छे नहीं? ओ नहीं, अगर एक को अच्छा कहो तो उससे ये साबित नहीं होता कि दूसरा अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं माशाल्लाह आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो इसका ये नहीं मतलब कि ये कहीं फिर मैं चंगा ना लग रहा भाई, ये कोई ऐसी दलील नहीं है, ये खिलाफ अकल बात है, ये मंतक के उसूलों के खिलाफ बात है। इसलिए अगर हम कहते हैं कि आले मोहम्मद बड़े प्यारे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि सहाबा हुजूर को प्यारे नहीं, सहाबा अपनी जगह प्यारे हैं, वो नबी के यार हैं, वो नबी के दिलदार हैं। अगर वो प्यारे न होते तो आज मेरा नबी उनको निजार में साथ चलाए हुए होता। वो प्यारे न होते तो मेरे मुस्तफा फरमाते कि क़यामत वाले दिन मैं ते अबू बकर ते उमर एंज हाथ से हाथ पा के मैदान महशर से इकट्ठे होंगे। वो भी प्यारे हैं, पर जाहिर है इससे कोई नवी दलील लेने की कोई लोड़ नहीं है। धी रानी होती है, बेटा बेटा होता है, भाई भाई होता है, इससे कोई लम्बियां दलील देने की लोड़ है ना। तुसी बिल्कुल लल्ले चले हो, तुहानू नहीं पता कि भाई बेटी कितनी प्यारी होती है, आपको नहीं पता कि नवासा कितना ज्यादा प्यारा होता है, आपको नहीं पता कि भाई जो
घर में आंख खोले तो गोद में, और जिसे मेरे मुस्तफा पाल के बड़ा करें, अली जिसे दुनिया कहती है, तो मेरे नबी को कितने। और ये फिर वहां में बात नहीं है, खुद हुजूर से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, तो मेरे नबी ने फरमाया फातिमा। एक हदीस में मेरे नबी ने फरमाया हसन हुसैन, और एक हदीस में है कि मेरे नबी ने फरमाया अली। इसलिए हम जब बयान करते हैं तो हम कहते हैं नबी को सबसे ज्यादा प्यार ज़हरा ओ अली ओ हसनैन से था। और एक हदीस में है कि हुजूर को हजरत अबू बकर से भी बहुत ज्यादा प्यार था। तो बाहर ज़ादे इसमें कोई हमारा झगड़ा नहीं, अबू बकर भी प्यारे थे, वो अपनी हैसियत में प्यार था अली के साथ, अपनी हैसियत से प्यार था हसनैन करीमैन के साथ, अपनी हैसियत से प्यार था। तो ए कोई लम्मी राकड़ साइंस नहीं, बच्चे बच्चे होंगे ने, धी रानी होती है, अपने अपने होते हैं। और नबी के यार हैं, और नबी के सहाबा के साथ हुजूर की मोहब्बत अल्लाह के अम्र की वजह से। अल्लाह ताला हम सुन्नियों को इसी अकीदे पे सलामत रखे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और माँ बाप की खिदमत करने की भी अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।